नमस्कार दोस्तों जैसे पाषाण काल में होता होगा, जैसे भक्ति काल में होता होगा, जैसे भूतकाल में होता होगा, वैसे ही मोदी जी के काल अमृत काल का बजट पेश हो चुका है। निर्मला जी ने बताया है कि ये अमृत काल का पहला बजट है। This is the first budget in Amrit Kal. अगर आपने 75 जगह बजट समझने की कोशिश की है और आप निराश ही रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आम आदमी की भाषा में बजट को समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपको सुनाई दे रहा होगा कि अब भैया 60 लाख से ज्यादा कमाने वालों को ही इनकम टैक्स देना होगा। 60 लाख तक कमाने वालों को, यानी महीने में मोटा मोटा 50,000 रुपए कमाने वालों को मोदी जी की तिजोरी के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। जैसे जीएसटी किसी को समझ में नहीं आया, वैसे ही गोलमोल टैक्स सिस्टम भी बनाया गया है जो आसानी से समझ नहीं आएगा। दोस्तों, एक देश एक भारत की बात करने वाले मोदी जी ने 2 टैक्स सिस्टम आपको दिए हैं, एक पुराना वाला, दूसरा नया वाला। नए वाले टैक्स सिस्टम में 60 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही आप 60 लाख से ज्यादा कमाने लगे, आपके ऊपर टैक्स स्लैब अपने आप लागू हो जाएगा। नए वाले टैक्स स्लैब में आप निवेश के कोई कागज नहीं लगा पाएंगे। सीधी भाषा में अगर कहें तो पहले जो आप LIC की पर्ची, हेल्थ इंश्योरेंस की पर्ची वगैरह लगाकर अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर लेते थे, नए वाले में ये नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे आप 1 दबा करके इंग्लिश चुनते हैं, 2 दबा करके हिंदी चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकम टैक्स भरने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पुराना, दूसरा नया। इतने कंफ्यूजन है कि आप इसे समझते ही रह जाएंगे। महंगाई कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, गोबर बेचकर करोड़पति बनने के बारे में मोदी जी ने जो कहा था वो कैसे बनेंगे, कोई स्कीम बनी है क्या, ये पूछ ही नहीं पाएंगे। इतिहास में पहली बार अन्न पर 5% की GST लगाई गई थी। GST में कुछ कम ज्यादा हो या नहीं, ये कुछ भी पूछ नहीं पाएंगे। खैर दोस्तों, अगर आपको दोनों टैक्स स्कीम में कौन सी चुननी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो चलिए एक लाइन में समझा देते हैं। अगर आप टैक्स कम करने के लिए तमाम कागज पत्र लगाते हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो फिर पुरानी स्कीम में ही रहिए, वरना नई स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, ये तो हुई वो बातें जिनका ढिंढोरा आप राष्ट्रीय चैनलों पर देख ही रहे होंगे, लेकिन अब वो बातें भी जान लीजिए जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन पूछना चाहिए। देश की आबादी के हिसाब से शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितने पैसे बढ़ाए हैं वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। पिछले साल का शिक्षा बजट 1,04,278 करोड़ था, इस बार 1,12,899 करोड़ है। जितने पैसे शिक्षा के कुल बजट पर बढ़ाए हैं ना, इतना तो पार्टियां चुनाव में टेंट तंबू में खर्च कर देते हैं दोस्तों। लेकिन सरकार को लगता है कि शिक्षा के लिए इतना बजट पर्याप्त है, तो फिर पर्याप्त ही मानिए। लेकिन एक बात सुनते जाइए, जितना भारत का कुल बजट है उतना चीन में केवल शिक्षा का बजट है। एक बात और है कि शिक्षा पर खर्च करने के मामले में हमसे आगे 100 देश और खड़े हैं। एक और बात है दोस्तों, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी। मतलब वैसे तो सरकारी कैलेंडर में 2022 नामक कोई साल ही नहीं है, देश में अमृत काल लगा हुआ है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कितनी सीरियस है, इसको आप बजट से भी समझ सकते हैं। पिछले साल का कृषि बजट था 1,24,000 करोड़ रुपए, इस बार का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए। इसी बढ़ी हुई खैरात से किसानों की आय दोगुनी होगी। बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार स्टार्टअप से ज्यादा और कुछ नहीं सोच पाई है। बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में इतना ही है कि जहां कुछ नया निर्माण होगा वहां पर युवा रोजगार खोल ले। मतलब 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, वहां जाकर के युवा रोजगार खोल ले। रोजगार के नाम पर MSME को बस स्पेशल पैकेज दिया गया है, यानी बेरोजगारी दूर करने के लिए घुमा घुमा कर कान पकड़े गए हैं। और हाँ, फ्री राशन वाली स्कीम जो है ना, वो 1 साल तक और बढ़ा दी गई है, यानी 2024 में जब तक आप नरेंद्र मोदी जी को दोबारा नहीं चुन लेते तब तक राशन फ्री मिलता रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सरकार कहती है कि जी बजट बहुत बढ़िया है, न्यूज चैनल भी यही कहते हैं।
अब अपने लड़के को कोई काना थोड़ी कहता है। तमाम चीजें सस्ती और महंगी हुई है, और हाँ, सरकार ने खिलौने सस्ते कर दिए हैं। आप चाहें तो अपने लिए झुनझुना खरीद सकते हैं। बाकी महंगाई कम करने का कोई ठोस प्लान बजट में नहीं दिखता। बेरोजगारी दूर करने का कोई ठोस प्लान बजट में नहीं दिखता। शिक्षा पर जो खर्च किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। बाकी बजट ठीक है। बजट पर और क्या कहा जाए, बेचने बाचने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। इस बार कोई कंपनी बेचने का ऐलान नहीं हुआ है। जनता ये सुनकर राहत की सांस ले सकती है। आम आदमी को यानी 50,000 रुपए महीने से कम कमाने वालों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। बाकी धन्ना सेठों को जो फायदे पहले मिलते थे वो अब भी मिल रहे हैं। बजट के भीतर कुछ तूफानी, कुछ नया नहीं किया गया है, सिवाय 2 तरह का टैक्स सिस्टम लगाकर कंफ्यूजन पैदा करने के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। अपनी प्रज्ञा को ट्विटर पर @BrigLive नाम से खोजकर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।